इंडिया चुनाव का देश है। भारत में तकरीबन हर साल कहीं न कहीं किसी स्तर के चुनाव होते ही रहते हैं। वहीं चुनाव की तारीख नज़दीक आई नहीं कि सरकारें मुफ्त योजनाओं की मानो झड़ी लगा देते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्रीबीज और चलते फिरते भाषा में इसे मुफ्त की रेवड़ी का नाम दिया गया है। अब एक बार फिर चुनाव का माहौल तैयार हो चुका है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उससे कुछ ही घंटे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर ही जमकर फटकार लगाई है। ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये फ्रीबीज या फिर मुफ्त की रेवड़ी है क्या? तो चलिए इस वीडियो के जरिए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रीबीज इस शब्द का शुरुआती अक्षर ही ये बता देता है कि मामला फ्री का है। केंद्र और राज्य सरकारें फ्रीबीज का इस्तेमाल करना इतने शानदार ढंग से जानती हैं कि जनता उनके जाल में फंसी जाती हैं और सारे मुद्दों को भुलाकर वो शायद ऐसी वोटिंग कर जाती हैं जिसके बाद अगले 5 सालों तक उसे कई बार पछताना पड़ता है। यहाँ ये कहना जरूरी है कि केवल सरकारें ही नहीं, विपक्षी पार्टियां भी इस मामले में थोड़ा भी पीछे नहीं रहती। एक तरफ जहां मौजूदा सरकारें आचार संहिता लगने से पहले धड़ाधड़ फ्री वाली योजनाओं के ऐलान करती जाती हैं, वहीं जो सत्ता में नहीं है वो पार्टियां भी लोक लुभावने वायदे करती हैं कि अगर वो सरकार में आ जाएं तो इन सारे ऐलानों को लागू कर दिया जाएगा। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, फ्री स्मार्टफोन, फ्री लैपटॉप, साइकिल, टीवी वगैरह इसी फ्रीबीज के उदाहरण हैं जिसका लाभ जनता उठाती रहती है। हालांकि फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर को और चुनावी वायदों को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन इनमें अंतर होते हैं। रेवड़ियां मौजूदा सरकार की तरफ से बांटी जाती हैं, लेकिन चुनावी वायदे मैनिफेस्टो होते हैं जिनको मौजूदा सरकार और विपक्ष दोनों चुनाव के दौरान जारी करते हैं। अब सवाल यह है कि सरकारों का काम तो जनता के लिए योजनाएं चलाना ही है, फिर उसे फ्रीबीज क्यों कहा जाता है? मुफ्त योजनाएं चलाना तो सही है जिससे जनता का भला ही होता है, लेकिन चुनाव के आसपास जिस तरीके से मुफ्त योजनाओं की बाढ़ सी आ जाती है वो पूरी तरह से न केवल लोक लुभावन माना जाता है बल्कि राजनीति और चुनाव से प्रेरित भी कहा जाता है। अब अगर संवैधानिक और कानूनी रूप में बात करें तो बड़ा सवाल ये है कि फ्रीबीज देना या फिर मुफ्त के रेवड़ियां बांटना सही है या गलत। इसका जवाब संविधान के अनुच्छेद 39 में साफ तौर पर मिलता है, जिसमें यह कहा गया है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। ऐसे में भारत के केंद्रीय और राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह गरीबों, बेरोजगारों और असमानता की शिकार जनता को मार्क करे और उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएं। ऐसे में मुफ्त योजनाओं का चलाना पूरी तरह से सही माना गया है। अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो हालांकि संविधान के आर्टिकल 39 में भी कहा गया है कि ये योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिनको बनाते हुए आर्थिक प्रबंधन, मानव उपयोगिता, निष्पक्षता, चुनाव और संसाधनों पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर न पड़े, क्योंकि इस बारे में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने चेताया भी है कि अगर राज्य सरकारों की तरफ से अंधाधुंध फ्रीबीज चलाई जाती है तो राज्य में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का क्या? उनको तो केवल अपनी जीत से मतलब होता है। उसके लिए वो किसी भी लेवल पर जा सकते हैं और जाते भी हैं। वैसे भी कहा गया है जंग में सब कुछ जायज़ है, तो फिर फ्रीबीज भी उनके लिए जायज़ ही होगा। फ्रीबीज या फिर रेवड़ी कल्चर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपके विचार भी सामने आ सके। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।